हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 8 सवा 8 के लगभग हो रहा था और ये ऑफिस चले गए हैं। ऑफिस मतलब आज ये प्लांट में नहीं गए, आज इनकी बाहर शिफ्ट लगी हुई है। कल लेडीज़ का पिकनिक है तो पिकनिक की तैयारी करवा रहे हैं। तो ये चले गए हैं और अभी आएंगे मुझे लेने के लिए, जिया को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बहुत सारा काम है, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दी क्योंकि अभी मुझे ना सुबह सुबह ही खाना बनाना है, साथ ही साथ नाश्ता बनाना है, जिया की तैयारी करनी है, यानी कि लंच बॉक्स की तैयारी करनी है, सब कुछ एक साथ ही करना है। तो स्टार्ट जो है मैं आगे वाले रूम से करी कि चलो इधर का काम करके ना और फिर अंदर जाएंगे। जिया अभी सो रही थी तो बस हम सोचे ना कि इधर का काम कंप्लीट कर ले और उसके बाद फिर जिया को जगाएंगे। तो उधर से करके ना मैं इधर आ गई और साथ ही साथ में दाल चढ़ा दिए हैं। और जब तक ये सब काम होगा ना तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे घर भी जाना है और घर पे काम लगा हुआ है, दो दो काम एक साथ लगा है। और आज ना लास्ट है, यानी आज हमारे नए घर का ना काम लास्ट है और अब खत्म। अब समझ लीजिए टेंशन आप लोग सोच रहे होंगे कि कम हो गया, तो नहीं, अभी सिर्फ पेंट उंट का जो काम है ना वो बाकी है। ठीक है, तो मेरा खाना-वाना लगभग बन चुका है और पत्ता गोभी, मटर, आलू की सब्ज़ी चढ़ाए हैं, वो थोड़ा-सा धीमी-धीमी आँच पे पक रहा है मसाले वाला। साथ ही साथ में जिया के लिए पैनकेक बना रहे, जो कि मैं अभी जब बाल झाड़ने आई ना, तो मैं भूल ही गई कि हाँ, पैनकेक चढ़ाए हुए हैं। और जब तक याद आया, जब तक इसकी चोटी हुई, तब तक हल्का-सा नीचे में जल बहुत सारा काम, क्योंकि आज घर का काम भी करना था और साथ ही साथ में खाना बनाना था, नाश्ता बनाना था और 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक ये आने वाले थे, तो मुझे फिर घर भी जाना था, तो बहुत सारा टेंशन था। तो यहाँ पे जिया का चोटी बाँध चुके और फिर जब आए ना तो ये देखिए पैनकेक का हाल क्या है। वैसे तो हल्का-सा जल गया था ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट इसका अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन हाँ, तो सब्ज़ी चढ़ी हुई है और जिया को नाश्ता दे चुके हैं और अभी वो अपना तैयार हो रही है। बाकी का जो है फिर इनका इंतज़ार करेंगे, फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी। तो आज नहाएँगे नहीं, ऐसा नहीं है सुबह-सुबह नहा-नहा के जाएँगे, क्योंकि टाइम भी नहीं है और ठंड भी है ना, तो नहा के जाइए ना तो फिर तबीयत खराब। और वैसे भी आज तो मेरी तबीयत खराब हो ही गई थी। रीज़न बस ये है कि सुबह से उठते ना भागते-दौड़ते अभी फिर दोपहर में हम आते हैं। मुश्किल से ना आधे घंटे के लिए आए थे और आए और चावल बनाए, फिर खाना खाए और जस्ट खाना खा के फिर तुरंत चले गए थे। तो शाम तक मेरी ना तबीयत ही खराब हो गई थी अचानक में और कुछ भी नहीं पता चला, बस वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग ही हो रही थी। तो इधर घर का सब काम कर लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बेड वोड ना सब कुछ मेरा हो गया है। और पोछा नहीं लगाएँ, पोछा नहीं लगाएँगे, हो सकेगा तो शाम को लगा देंगे, नहीं तो फिर उसको स्किप ही कर देंगे, क्योंकि आज टाइम कम है और बस फटाफट जाएँगे, मुँह हाथ धोएँगे और तैयार होके और उसके बाद फिर घर जाएँगे। तो मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए हमेशा ममा अर्थ का राइस फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ और जब मुझे स्क्रब करना होता है तो मैं राइस फेस स्क्रब भी यूज़ करती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है, ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। रीज़न बस एक ही है कि ये मेड सेफ होता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है, सूट ऑल स्किन टाइप होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है जो कि हमारे स्किन को डैमेज करता है, नेचुरल चीज़ों से बना होता है। और ये जो फेस वॉश है ये एक क्लींजर का काम करता है, आपकी स्किन को ना क्लीन कर देता है और हाइड्रेट कर देता है और आपकी जो स्किन को ना इवन टोन देता है। तो आपकी स्किन की ना सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। नॉर्मल सा जैसे आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं बस इसको हल्का सा लीजिए और ये ना थोड़ा-सा जैसे थिक है, जिससे कि आपके फेस पे ना एक लेयर बना देता है और जब आप अपने स्किन को वॉश करते हैं ना तो बहुत ही अंदर से तुरंत इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, बहुत अच्छा है। और ममाअर्थ का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग ना जितने भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये लोग रिसाइकिल करते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। जब भी आप इनके कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपको ना एक पेड़ के साथ लिंक कर देते हैं और इनके प्रोडक्ट आपको ममाअर्थ ऐप पे, ममाअर्थ वेबसाइट पे, अमेज़न, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट आपको सब पे मिलेगा। आपके पास के अगर नियर शॉप में भी अवेलेबल है वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कहीं भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप तो अभी
टाइम हो रहा है 10:30 और आए हुए हमको मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा तो हो ही गया। जिया स्कूल गई है और बस जस्ट हम आ चुके हैं घर का आधा अधूरा काम करके, और सिर्फ चावल बनाना बाकी, तो बाकी सब करके आ चुके हैं। छत पे ही बैठेंगे, धूप बहुत अच्छी है और दो दो काम चल रहा है। एक काम आप लोग देखिए बाहर, अभी दिखा देते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है। तो चलिए आप लोगों को यहीं से दिखा देते हैं। अभी रेलिंग बनना स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा देर ही पहले बस ये लोग भी आए थे, तो रेलिंग बन रहा है। उधर से एक जो है लेबर वो सामान इनको पास कर रहे हैं। तो बाहर से आप लोग देखिए, छत से छत से देखिए कि अभी ना बाकी जो काम हो रहा था वो सब हो चुका है और रेलिंग बन रहा है, यानी कि बाउंड्री उठवा रहे हैं। बहुत कम था ना, तो लगे हाथ उसे भी थोड़ा सा ऊपर उठवा देते हैं। और साथ ही साथ में पेंटेंट वाला जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बॉर्डर बन रहा है जो डिज़ाइन वाला ना, बजट के हिसाब से जितना हो सकता है जल्दी जल्दी करा रहे हैं। लेकिन हाँ, हर चीज़ में लेट हो रहा है। आप लोग को पता ही कितने महीने से ना हमारे घर का काम चल रहा है, और आप लोग भी पूछ रहे थे कब बनेगा बाजी, कब बनेगा। अभी पता नहीं कब तक बनेगा। तो फिलहाल के लिए बस अभी स्टार्ट हो चुका है। क्या हो रहा है ये आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा तसल्ली रहे, खुश हो जाए कि हाँ भैया काम चल रहा है। दिखाते हैं। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बना के ये रख चुके हैं भैया। अब ये सूखेगा, और कुछ यहाँ पर है और कुछ दूसरे रूम में। वो आप लोग पहले इधर का दरवाजा खोल देते दरवाजा। और इधर में ना टाइल्स नहीं लगवाए, इधर बाहर का जो बालकनी ना, इसमें टाइल्स नहीं लगवाए। ये देखिए रीज़न वो बाद में बताएंगे आप लोग को, अभी नहीं बताएंगे। दिखाते हैं और कहाँ पे बना के रखे हैं। देख रहे हैं, तो ये इधर भी बना के इतना सारा। तो ये जो फ्रेम बना रहे हैं ना, ये जो बॉर्डर में लगता है ना डिजाइन, ये वो है। तो ये सूख जाएगा और फिर इसको पता नहीं कैसे फिक्स करते हैं, हमको तो पता ही नहीं। हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ फिर भी बन रहा है और अच्छा ही बना रहा है। अभी वो सूखा नहीं है, इसीलिए वो बेचारे जाके खड़े हो गए बाहर धूप में, क्योंकि ठंड है तो हर किसी को ठंड लग रही है ना, तो वो नहीं निकल रहा था, तो इसीलिए वो बाहर जाके फिर धूप में खड़े हो गए हैं। और हम जाके चेयर पे ही बैठ के ना देखेंगे। तो मैं नीचे आई थी ना, तो ये भैया बनाना स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं भी खड़ी हो गई थोड़ा देर की देखने के लिए कि आखिर कैसा बनता है, कैसे ये सब बनाते हैं। देखिए हर चीज़ का ना अपना एक कला होता है ना, हर किसी का अपना जानकारी। लेकिन हम लोगों के लिए ये चीज़ नया है, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कोई और भी डिज़ाइन है आपके पास, तो कोई और। तो बोले कि मेरे पास बहुत सारा डिज़ाइन है, लेकिन क्या हुआ ना, आधा ये बना चुके हैं, तो अब एक रूम में अलग, एक रूम में अलग तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए मैं बोली अच्छा ठीक है, जैसा बना रहे हैं आप वैसे ही बनाइए। लेकिन देखिए कितना, और ये जो है ना, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इनको देख रहे थे मैं बनाते हुए। और ये जो टाइल्स है ना, ये बार बार एक ही पे, मैं अभी वीडियो बना रही थी तब मैं देखी, तो एक ही पे ना बार बार घसीट रहे थे ना, तो उससे क्या स्क्रैच पड़ा था। तो फिर मैं इनको बोली कि आप बाहर बनाइए, तो ये सारा दिन फिर बाहर ही बनाए। और अभी शाम का टाइम है 5:30 के लगभग, और ये ना आ चुके थे, यानी शाम को अकेले सिर्फ हम ही नहीं बैठे थे, ये भी आ गए थे। और हम लोग खाना खाए दोपहर में, और फिर तब से यहीं पर थे। और आज लास्ट काम था, और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि अगर हम लोग नहीं रहते ना, तो ये लोग काम थोड़ा सा डिले कर देते, फिर कल फिर से काम कराना पड़ता। इसीलिए आज मुझे सारा दिन यहीं पे बैठना पड़ा। और ये जो है ये भी फ्रेम बन चुका है, और ये छोड़ के चले गए, तो इनका इंतज़ार करना पड़ा। फिर ये आए, फिर अपना सामान सब अंदर किए, और उसके बाद हम लोग यहाँ मार्केट आ गए हैं, क्योंकि कल जिया को स्कूल में जैसे कुछ इसके प्रोग्राम है,
तो उसको ना चिप्स कुरकुरे ये सब चाहिए था। तो बस हम लोग वही सब लेने के लिए आ गए हैं। तो चॉकलेट वॉकलेट जो दिखा वो सब ले चुके हैं और साथ ही साथ में मैगी लिए। और उसके बाद ये तो ऑफिस चले गए थे, यानी इनको आउट आउट करना था तो ये चले गए थे और फिर मैं पैदल ही घर आई थी। और घर पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद ठंड लग गई थी। सही बात तो ये है कि ठंड, जबकि मैं आज सारा दिन धूप में बैठी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ठंड लग गई और आते के साथ ना बस वॉमिटिंग ही हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आज ये दोनों बैठ के खाना बना रहे हैं और रोटी कैसे बन रही है, अब वीडियो कैसे शूट हो रहा है ये देखिए। हुआ ये ना कि कैमरे में डस्ट लगा हुआ था जिसकी वजह से ये लोग साफ़ नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये धुंध धुंध वीडियो बना हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं लगा दी कि देख लीजिए हमारे घर में भी ये लोग कैसे, और रोटी का क्या हाल हो रहा है। तो उन दोनों को ही रोटी बनाना नहीं आता है। जिया को तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत बेलना भी आता है, तो जैसे-तैसे वो बेल रही थी और ये सेंक रहे थे, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा था। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।